नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। इससे पहले कि आज के हम ओपनिंग की शुरुआत करें, यहां पर आपको बता देते हैं कि जी बिजनेस पूरी तरह से तैयार है बजट डे के लिए। और बजट जी बिजनेस पर क्यों? क्योंकि सरल और आसान भाषा में होगा बजट आपके सामने पेश। ऐलानों का सही और सटीक विश्लेषण मिलेगा सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। एक्सपर्ट्स कॉल और रियल टाइम बेसिस, साथ ही पिछले 5 सालों से बजट लीडर है सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस। तो बजट डे पे रहना है आपको सिर्फ और सिर्फ अपने चहेते चैनल जी बिजनेस के साथ। चलिए, इस हफ्ते के मिड सेशन में हम कर चुके हैं प्रवेश और देख लेते हैं कि बुधवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत हैं। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल सपाट शुरुआत की है, 7 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ 21,600 के पार। डाउ फ्यूचर्स 17 अंक की स्ट्रेंथ के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन 150 पॉइंट्स की गिरावट इस समय नैस्डैक फ्यूचर्स में दिख रही है। एशियन मार्केट्स थोड़े मिले जुले से और सुस्त ही संकेत दिख रहे हैं। जापानीज मार्केट निके 300 अंक गिरा हुआ है और बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं छोटे दायरे का ट्रेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कच्चा तेल $82 के पास सुस्त सपाट है और सोने चांदी की बात करें तो यहां पर भी दायरे का ट्रेड दिख रहा है। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और अब कौन से महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स जहां रखनी है नजर, आइए मेरे सहयोगी दीपांशु से जान लेते हैं। दीप, मॉर्निंग। डाउ तो अपना कमाल दिखा ही रहा है, लेकिन बाकी एरियाज में क्या कुछ हुआ है, कहाँ रखनी है नजर? कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ है, थोड़ी मुनाफा वसूली हुआ है, ये थोड़ा खबरों और नतीजों पर रिएक्शन दिया है। एंड ऑफ कोर्स आज शाम ऑल इंपॉर्टेंट फेड बैठक है, तो उससे पहले थोड़ा सतर्क भी हुए बाजार, जो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कल हम भी थोड़ा कॉशन के साथ ट्रेड कर रहे थे। ऑफ कोर्स हमारे लिए तो बड़ा इवेंट आने वाला है, कल हमारा बजट भी है और साथ ही फेड पॉलिसी पर भी आप रिएक्ट करेंगे। बट उससे पहले अगर आप ग्लोबल बाजारों की बात करें तो स्टेबल संकेत आ रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है ग्लोबल मार्केट्स में। इनफैक्ट आज सुबह देखेंगे तो ठीक ठाक संकेत हैं। गिफ्ट निफ्टी एब्सोल्युटली फ्लैट आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आईएमएफ ने ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है, भारत की जीडीपी का तो अनुमान बढ़ाया है जैसे आप अभी बता रही थी, बट ग्लोबल ग्रोथ अनुमान भी यहां पर आईएमएफ ने बढ़ाया है। 2024 में ग्लोबल ग्रोथ अनुमान 2.9% से बढ़ाकर 3.1% किया है, तो ग्लोबल ग्रोथ उन्हें काफी मजबूत दिख रही है। और 2025 के लिए भी 3.2% की ग्रोथ की उम्मीद उन्होंने जताई है। तो बहुत ही अच्छा ये अपडेट आया है आईएमएफ की तरफ से, जो कल उन्होंने ग्रोथ एस्टिमेट्स जारी करे हैं भारत के लिए भी और पूरी विश्व की इकोनॉमी के लिए भी। कल शाम अमेरिकी बाजारों की बात करें तो थोड़ा सतर्क जरूर हुए, रेंज का दायरा थोड़ा कम हुआ है, बट फिर भी डाउ आपने देखा है करीब 135 अंक उछला है, नया रिकॉर्ड बनाया है और दिन की ऊंचाई के पास बंद हुआ है। तो डाउ में तो कोई परेशानी नहीं थी। आईटी में आपने जरूर मुनाफा वसूली देखी थी, क्योंकि 2 दिग्गज कंपनीज के कल नतीजे आए थे और उसके बाद थोड़ा रिएक्शन आपको यहां पर नेगेटिव आते हुए दिखा। माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट दोनों के कल नतीजे आए, दोनों के नतीजे अच्छे थे, इनफैक्ट अनुमान से काफी बेहतर थे। ऑलरेडी ये दोनों शेयर्स नतीजे आने से पहले रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिखे थे और उसके बाद भी अनुमान से बेहतर नतीजे आपको आते हुए दिखे, बट नतीजों का रिएक्शन उतना अच्छा नहीं रहा है और उसके 2-3 फैक्टर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट की जो आगे की गाइडेंस है वो थोड़ी नर्म है, वो थोड़ी सुस्त है, इसकी वजह से बाजार के दौरान तो शेयर हल्का सा फिसला, बट पोस्ट मार्केट शेयर में करीब 6% नीचे आपको माइक्रोसॉफ्ट दिख रहा है। तो आज सुबह जो आपको नैस्डैक फ्यूचर्स में कमजोरी दिखेगी वो इसकी वजह से आती हुई दिख रही है। अल्फाबेट यहां पर भी नतीजे अनुमान से बेहतर थे, बट जो इनका एड रेवेन्यू है उसने निराश किया है बाजार को, और ये बड़ा कंपोनेंट होता है इनकी अर्निंग्स का, तो उसकी वजह से भी पोस्ट मार्केट में अल्फाबेट के शेयर में आपको प्रेशर आते हुए दिखा है। इसके साथ ही नजर रखिए जहां तक टेस्ला का सवाल है, क्योंकि यह भी आपको कमजोरी दिखा रहा है। टेस्ला में प्रॉब्लम यह हुई है कि इलॉन मस्क ने एक अहम उनके खिलाफ एक मुकदमा चल रहा था उनके कॉम्पनसेशन को लेकर, वो मुकदमा उनके खिलाफ फैसला आया है। इसकी वजह से पोस्ट मार्केट में टेस्ला भी 2.5% गिरा है। तो माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, टेस्ला ये तीनों पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में नीचे हैं, इसलिए जो आज सुबह आपको 150 अंकों की गिरावट नैस्डैक फ्यूचर्स में दिख रही है वो इसी की वजह से आपको आती हुई दिख रही है। अदरवाइज सब कुछ ठीक है। कुछ और नंबर्स का भी रिएक्शन था। जनरल मोटर्स के नतीजे शानदार आए थे और 8% का उछाल आपने शेयर में देखा, तो थोड़ा सहारा इससे डाउ को आते हुए दिखा है। आज एक और डाउ की इंपॉर्टेंट कंपनी बोइंग के नतीजे आने वाले हैं। रिसेंटली काफी प्रॉब्लम्स हुई हैं इनके एयरक्राफ्ट सेफ्टी को लेकर, तो देखते हैं नतीजों के बाद कैसा एक्शन रहेगा। तो अर्निंग्स पर ऑफकोर्स पूरा फोकस है और पूरा फोकस आज की फेड पॉलिसी पर है। आज कुछ भी बदलने नहीं वाला है, ना रेट्स में बदलाव होने वाला है, ना कुछ और चेंजेस होने वाले हैं, बट आगे की क्या गाइडेंस आती है फेड की तरफ से इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। पिछली फेड पॉलिसी के बाद बाजार काफी अग्रेसिव रेट कट अनुमान लगा रहा था। इस साल 1.25% तक के रेट कट्स का अनुमान था, अब वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहा है। साथ ही अगर आप देखेंगे मार्च में जो रेट कट का अनुमान लगा हुआ था, एक समय 90% जानकार मान रहे थे कि मार्च में रेट कट शुरू हो जाएगा,
वहां पर अब सिर्फ 40% जानकार मान रहे हैं कि मार्च में रेट कटौती होगी। जो ज्यादातर बाजार का एस्टिमेट है अब वो मार्च से शिफ्ट होकर मई की पॉलिसी पर हो गया है। तो देखते हैं आज फेड की पॉलिसी कैसी रहती है और स्पेशली रेट कट्स पर क्या कुछ उनका कहना है। यूरोप की बात करें, आधे % तक की तेजी थी, 2 साल की ऊंचाई के आसपास यूरोप के बाजार ट्रेड कर रहे हैं। Q4 जीडीपी एकदम फ्लैट रही है इनकी। जर्मनी पर रखेगा नजर क्योंकि डेटा के मुताबिक जर्मनी की इकोनॉमी अब रिसेशन के करीब आ चुकी है। और फाइनली कमोडिटी बाजार, कच्चा तेल को ज्यादा खास नहीं कर रहा है, कल की ओपेक की बैठक भी है, उस पर भी रखनी है नजर। सोना और चांदी ये 2 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास है, थोड़ा वहां पर एक्शन बना है फेड पॉलिसी से पहले। कॉपर 1 महीने की ऊंचाई पर है और एग्री कमोडिटीज में भी आपको बाउंस बैक दिख रहा है। तो वैसे स्टेबल संकेत है, 2 बड़े इवेंट आ रहे हैं, बाजार उसी पर नजर बना के रख रहे हैं। चलिए, तो बड़े इवेंट्स पे तो नजर रहेगी और हमारे मार्केट्स आज कैसे परफॉर्म करते हैं ये अब देखने वाली बात होगी। धन्यवाद दी पूरी डिटेल के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि ट्रेडिंग रणनीति आज के मार्केट सेशन के लिए क्या अपनानी है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, कल के प्रदर्शन के बाद हमारे मार्केट में आज क्या उम्मीद है सर? निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है? देखिए नेहा जी, उम्मीद तो ये है कि बाजार से अगर फ्लैट शुरुआत करते तो हम इंतजार करेंगे एक किसी डायरेक्शन लेने का। सपोर्ट लेवल के नजदीक आएंगे तो वहाँ खरीदारी करेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से इंतजार करेंगे। फरवरी सीरीज की शुरुआत हमने दमदार की थी, सीरीज के पहले दिन एक्शन बड़ा दिखा, उसके बाद थोड़ा सा कल जिस तरह से ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आई वो भी थोड़ा सा लोगों को सतर्क करे कि भाई चलिए फेड की मीटिंग है, बजट है, ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे के आसपास आप आए तो वहाँ प्रॉफिट बुक करके नीचे थोड़ा खड़े हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। अब नीचे के लेवल के आसपास इंतजार करते हैं। बेसिकली क्या है कि 21,450 के नीचे से है ना सपोर्ट जोन शुरू हो जाता है, वहां पर धीमे धीमे खरीदारी के मौके बनते हैं। तो मैं फोकस कर रहा हूँ आज 21,350 21,450 की रेंज पर। इस रेंज पे आने पे खरीदारी आपको करनी है 2 टुकड़ों में, 450 से हल्की फुल्की, 350 से थोड़ी और, ये खरीदारी करने की जगह बनेगी। ऊपरी स्तरों पर 21,625 से 21,725 की रेंज ऐसी है जहां पर आने पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके वापस से इंतजार कर लीजिए और थोड़ा और ऊपर मिल जाए 21,750 800 के आसपास। आजकल में कल का तो क्या ठीक है, बजट के हिसाब से देखेंगे, आज अगर थोड़ा ऊपर में मिले तो वहां पर एक बार हल्की फुल्की शॉर्ट भी कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करके वापस नीचे आप इंतजार करें लोअर लेवल का। अब आइए बैंक निफ्टी, कल फॉर ए चेंज लंबे समय बाद बैंक निफ्टी कमजोर रहा निफ्टी के मुकाबले में। सपोर्ट 45,000 के आसपास लेने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है तो। वैसे तो 45,150 ही अपने आप में बैंक निफ्टी पे सपोर्ट हो जाता है, लेकिन मैं सेफर साइड पे आज 44,875 से 45,000 की रेंज को बैंक निफ्टी पर सपोर्ट लेकर चलूंगा और ऊपरी स्तरों पर जो 2 दिनों से हम हाई पार करने की कोशिश कर रहे हैं उसके आसपास ही रुकावट है और वो है 45,550 से लेकर 45,725 की रेंज। ये आपके लिए रुकावट का काम करेगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ जो दिख रही है वो थोड़ी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है, तो वहां पर भी अगर कोई स्टॉक आपको बड़ी तेजी से दौड़ लगाते हुए दिखे तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके वापस इंतजार कर सकते हैं। तो जिन जिन कंपनियों में बड़े गैप अप मिलते हैं, रिजल्ट के बाद बड़ी जबरदस्त छलांग मिलती है, वहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके आप वापस से निचले स्तरों पर एंट्री करने के बारे में सोचे। ये रणनीति आज के लिए ठीक रहेगी। वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन दिखेगा। अरमान हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, पहले तो बताइए कि कल जो नतीजे आए हैं कैसे रहे हैं, उसकी पूरी एनालिसिस जरा दर्शकों के सामने रख दीजिए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिख रहे हैं जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें LNT की, यहाँ पर जो अनुमान था उसके मिस होता हुआ दिखा है। आय लगभग 19% बढ़कर आई है, मार्जिन 10.94% से गिरकर 10.4% 10.5% के आसपास आते हुए दिखे। हालांकि अनुमान 11.4% का था और अगर आप देखें ऑर्डर्स विन में लगभग 25% के आसपास की बार आपको बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी। उसी के साथ साथ अगर आप बात करें SRF में, यहाँ पर आपको अनुमान से कमज़ोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 12% गिरकर आई है। एडजस्टेड मार्जिन की बात करें तो 24.5% से गिरकर 19.1% पर आती हुई दिखी है। हालांकि अनुमान अगर आप बात करें तो 20.3% का था। एस्ट्रल यहाँ पर अनुमान से थोड़े से कमजोर है, यूं ओवरऑल आपको बेहतर लगेंगे, पर अनुमान जो था उससे थोड़े से कमजोर आपको आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 8.1% बढ़कर आई है। मार्जिन्स की बात करें 14.7% से थोड़े से इंप्रूव होकर 15% पर आते हुए दिखे, हालांकि अनुमान 16.7% का था। डॉक्टर रेड्डीज अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। आय 7% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 28.7% से अगर आप देखें गिरकर 28.1% आए हैं, पर अनुमान अगर आप बात करें तो 28% का था। वोल्टास की बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू पर बीट है, हालांकि EBITDA और प्रॉफिट में आपको मिस आता हुआ दिखा है। आय 31% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफे की बात करें वहाँ पर अगर आप
63% के आसपास की आपको गिरावट दिखेगी। अंत में M&M फाइनेंस की बात करें तो अनुमान से बेहतर जो है वो नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। NII लगभग 9.4% बढ़कर आई है। NNPA 1.7% से गिरकर 1.52% पर आते हुए दिखे। ओके, चलिए, तो ये तो बात हो गई नतीजों की, लेकिन खबरों के दम पर कहाँ का एक्शन? आज भी कोई नंबर्स एक्सपेक्टेड है? बिल्कुल, आज भी कई सारे नतीजे हैं, जिसमें निफ्टी में आपको मारुति सुजुकी, सन फार्मा, उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में भी कई सारी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। अंबुजा सीमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, जुबिलेंट फूड, श्री सीमेंट, जिंदल स्टील, और लिस्ट जो है आपको काफ़ी अच्छी खासी लंबी है। चंबल फर्टिलाइजर और केमिकल, बायबैक इनका बंद हो जाएगा। होनासा कंज्यूमर, इनका एंकर लॉक इन वो खत्म हो जाएगा। IPO के हिसाब से नोवा एग्रीटेक, इनकी IPO की लिस्टिंग है। RBI मॉनिटरी और क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू, ये भी और अधूरी जो KYC वाली फेस्टिंग 31 जनवरी के बाद जो है नहीं चलेगी। IPO अपडेट्स में BLSE सर्विसेज, जिनका डे 2 है आज, डे 1 में बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, लगभग 15.6 टाइम्स, जिसमें आप NII की बात करें 30 गुना, रिटेल 49 टाइम्स आता हुआ दिखा है। TCS यहाँ पे UK में एविवा के साथ इन्होंने 15 साल के लिए करार किया है। गार्डन रिच, रॉयल रॉयल्स के साथ इन्होंने MTU S400 मरीन इंजन्स बनाने के लिए करार किया है। जुबिलेंट फूडवर्क्स अब ONDC नेटवर्क पर डोमिनोज उपलब्ध होगा और ग्राहक को सभी नेटवर्क पर डोमिनोज के अगर आप कैटलॉग एक्सेस यहां पर कर पाएंगे। कोरोमंडल इंटरनेशनल रिजल्ट्स के बाद नई फॉस्फोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड की एक प्लांट जो है उसको स्थापित करने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिलती हुई दिखी है और क्षमता विस्तार के लिए टोटल जो निवेश किया जाएगा वो लगभग 1030 करोड़ का किया जाएगा। और प्रमोटर और फंड एक्शंस में अंत में शेल्बी इंजीनियरिंग, जहां पे HDFC म्यूचुअल फंड ने लगभग 10.8 लाख शेयर बेचे हैं, उनकी हिस्सेदारी 6.79% से घटकर 4.4% हो गई। तो कुछ बड़े नंबर्स आज भी आने हैं और ढेरों नंबर्स F&O स्पेस में तो आपको दिखेंगे ही। धन्यवाद अरमान, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। कच्चे तेल पे फोकस कर लेते हैं। ओपेक प्लस की बैठक से पहले क्या रणनीति अपनाएं? गुड मॉर्निंग नेहा जी। बिल्कुल, यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है। कल IMF ने ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान भी बढ़ाए हैं, साथ ही कल जो US के इकोनॉमिक आंकड़े आए थे वो भी पॉजिटिव थे। रेड सी में तनाव जारी है, तो ये सारे ही जो फैक्टर्स है ये क्रूड के लिए तेजी की तरफ इशारा करते हैं। मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पे टिप्स में बाई की सलाह रहेगी। 6420 के स्तर पर MCX फरवरी वायदा में बाई करके चलना चाहिए 6320 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 6550 से 6580 के रहेंगे। चांदी में क्या करना है? इनफैक्ट सोना चांदी दोनों दो हफ्ते के हाईस पर ही हैं। कोई रणनीति? बिल्कुल, सोना चांदी में भी यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव ही है। जिस तरह से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो सेफ हेवन बाइंग को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। नजरें सब क्या FOMC मीटिंग आउटकम्स पर है, लेकिन चांदी में हमारा मानना है कि जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव बना हुआ है। 72,100 पे मार्च वायदा में बाई की रणनीति बना के चलना चाहिए। 71,650 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य रहेगा 73,000। ओके, और कॉपर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस था, उसमें क्या करें? बिल्कुल, कॉपर में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और कल हमने कीमतों को $8,600 प्रति मेट्रिक टन के पार LME पर निकलते हुए देखा था। LME वेयरहाउस स्टॉक्स लगातार यहाँ पे गिरते हुए नजर आए हैं, तो कॉपर में भी यहाँ पे बढ़त जारी रहेगी। 732 के स्तर पर बाय करके चलना चाहिए। 729 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य यहाँ पे 737 का रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच मनोज जी बताने के लिए किन किन कमोडिटीज में क्या क्या रणनीति अपनानी है। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर आज कौन से स्टॉक्स पर है। अरमान के पास है पूरी डिटेल्स। अरमान, बताएं। जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले L&T की बात करें, यहाँ पर 3 रिपोर्ट्स है। जेफरीज मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट थोड़ा सा कट कर रहे हैं, 4200 से घटाकर 4135 का कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो वो मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट यहां पर थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 3600 से बढ़ाकर 3760 का कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट 4171 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 3630 के आसपास का है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, यहां पर भी 3 रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। CLA से सबसे पहले डाउनग्रेड कर रहे हैं बाय से अंडर परफॉर्म पर, टारगेट बढ़ा रहे हैं 5100 से बढ़ाकर 6080 का कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 5840 के आसपास का है। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो वो मेंटेन रख रहे हैं न्यूट्रल को, टारगेट बढ़ा रहे हैं 5825 से बढ़ाकर 5900 का टारगेट कर रहे हैं। और नोमुरा मेंटेन रख रहे हैं न्यूट्रल के स्टैंड को, टारगेट जो रख रहे हैं 5802 का कर रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, यहां पर भी आपको 3 रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। CLA से मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट बढ़ा रहे हैं 330 से बढ़ाकर 360 का। मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं इक्वल वेट को,
टारगेट बढ़ा रहे हैं, 285 से बढ़ाकर 300 का टारगेट कर रहे हैं। सिटी की बात करें तो मेंटेन रख रहे हैं न्यूट्रल को, स्टैंस को, और टारगेट वो भी थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 310 से बढ़ाकर 315 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 280 का है। और अंत में पीबी फिनटेक, यहां पर भी 3 रिपोर्ट से CLSA मेंटेन रख रहे हैं आउट परफॉर्म को, टारगेट बढ़ा रहे हैं, 890 से बढ़ाकर 1020 का कर रहे हैं। सिटी की बात करें मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट वो भी बढ़ा रहे हैं, 1035 से बढ़ाकर 1150 का कर रहे हैं। और अंत में मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट रख रहे हैं 965 का। मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 910 के आसपास का है। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। और चुनाव से पहले वाले बजट में वित्त मंत्री से क्या चाहता है बाजार और इस समय कहां बनेगा पैसा, अनिल सिंघवी और नीलेश शाह के साथ देखिए स्पेशल शो बजट और बाजार आज सुबह 11 बजे। इसी के साथ शो को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।